गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के प्रोज के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियाँ, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, अबाउट मतलब के बारे में, फ्लाइंग मतलब उड़ान। दो कहानियाँ उड़ान के बारे में या उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। यानी कि इस अध्याय में हम दो कहानी पढ़ेंगे जो उड़ान के बारे में होगा, जिनमें से पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये इसका अर्थ होता है, जिसके लेखक हैं लियाम ओ फ्लैherty। तो आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो पहली कहानी है, इसको समझेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से कहानी शुरू होती है और जिस तरह से कहानी समाप्त होती है, बहुत बखूबी ये कहानी समाप्त की जाती है और अंत में आपको एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है, जो हम सबके जीवन से संबंधित भी होता है। जबकि ये कहानी एक युवा समुद्री पक्षी के बारे में है, लेकिन कहानी अंत तक जाते जाते इंसानी जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाने की क्षमता रखती है। तो आइए हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि द यंग सीगल वाज एलॉन ऑन हिज लेज। यंग मतलब युवा, सीगल मतलब होता है एक समुद्री पक्षी, वाज एलॉन अकेली थी, अकेले था, ऑन हिज लेज, लेज मतलब चट्टान, अपने चट्टान पर। तो एक युवा समुद्री पक्षी अपने चट्टान पर अकेले था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, फ्लॉन मीन्स उड़ चुके थे, अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले। यानी उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड माने डरना। ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर रहा था, टू फ्लाई विद देम, उन लोगों के साथ उड़ने से। जो युवा सीगल था, जो युवा समुद्री पक्षी था, वह उन लोगों के साथ यानी अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run, जैसे तैसे जब वह a little run, थोड़ा सा दौड़ लगाया, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, चट्टान के किनारे। जैसे तैसे वह चट्टान के किनारे आगे की तरफ वह थोड़ा सा दौड़ लगाया, एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बीकेम अफ्रेड, वह डर गया। अर्थात जो समुद्री पक्षी था, जैसे तैसे वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा सा दौड़ लगाया और दौड़ लगा करके अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, द ग्रेट एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंस मतलब होता है फैलाव, विस्तार, यानी बहुत बड़ा विस्तार। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार, स्ट्रेस्ड, फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, नीचे की तरफ, यानी समुद्र नीचे की तरफ बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, एंड और इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, वे का मतलब रास्ता, डाउन मतलब नीचे की तरफ, लॉन्ग मतलब लंबा, और यह नीचे लंबा रास्ता था। और कितना लंबा, मील्स अवे, यानी मीलों की दूरी थी नीचे की तरफ, इतना फैलाव था समुद्र का चट्टान से। ही फेल्ट सर्टेन, वह पक्का, सर्टेन मतलब निश्चित या पक्का, फेल्ट महसूस किया, वह पक्का महसूस किया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि हिज विंग्स वुड नेवर, कि उसके पंख कभी भी नहीं, सपोर्ट हिम, उसका
सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। अर्थात ही फेल्ट सर्टेन, वह पक्का महसूस किया कि उसके पंख कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, इसलिए वह अपने सिर को झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वह वापस लिटिल होल, छोटे छिद्र की तरफ दौड़ा। अंडर द लेज, और जो छिद्र चट्टान के नीचे था, अर्थात चट्टान के नीचे छोटे होल जहां पर वह रहता था उसकी तरफ वापस दौड़ा। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वह रात को सोता था। अर्थात जब उसे यह महसूस हो गया कि उसके पंख उसका सहायता नहीं करेंगे उड़ने में, तो वह अपना सर नीचे झुका करके वापस चट्टान के नीचे जो छिद्र था जहां पर वह रात को सोया करता था, वापस वहीं पे चला गया। इवन व्हेन, जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, उसके जो है भाइयों और बहन में से प्रत्येक, हुज विंग्स वेयर फार शार्टर, हुज विंग्स, जिनके पंख वेयर थे, फार शार्टर, बहुत छोटे, देन हिज ओन, उसके खुद के पंख की अपेक्षा। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे की तरफ दौड़े। अर्थात जो सीगल था, जो समुद्री पक्षी था, उसके भाइयों और बहन के पंख उससे कहीं ज्यादा छोटे थे, फिर भी वे लोग किनारे तक दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप किए, फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। यानी उसके जो भाई थे और जो बहन थे वो किनारे की तरफ दौड़े और अपने पंखों को फड़फड़ाए और उड़ गए। ही फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। टू मस्टर अप, जुटा पाने में, करेज, साहस, लेकिन वह साहस जुटा पाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंग, यानी डुबकी लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए वह साहस जुटा पाने में असफल रहा। विच अपियर्ड टू हिम, जो उसे प्रतीत हुआ, जो उसे लगा, सो डिस्परेट, बहुत निराशाजनक, जो उसे बहुत निराशाजनक लगा। अर्थात जो उसके भाई थे और जो उसकी छोटी बहन थी वे लोग उड़ गए, लेकिन ये नहीं उड़ पाया, जिसकी वजह से यह बहुत निराश हुआ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता उसके चारों तरफ बहुत तीखी आवाज में उसे पुकारते हुए आए। अपब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हुए आए। थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे भूखा रहने देंगे, ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह नहीं उड़ता। अर्थात उसके माता पिता उसके चारों तरफ आए, बहुत तीखी आवाज में उसे पुकारते हुए, अपब्रेडिंग हिम, उसे डांटते हुए और उसे ये धमकी देते हुए कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे तब तक तुम्हें उसी चट्टान पर भूखा रहना होगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वह हिल ना सका। उसे डर था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, इसलिए वह अपने जीवन के लिए वह हिला तक नहीं। आगे देखते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसे आप कमेंट में करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ, समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, दैट वाज, यानी जो कि हुआ था, यानी उसे 24 घंटे हो चुके थे भूखे हुए, यानी वह 24 घंटे तक भूखा रहा। सिंस देन, तब से, नो बडी हैड कम नियर हिम, नो बडी हैड कम, कोई नहीं आया था, नियर हिम, उसके पास। 24 घंटे हो गए थे और उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर, एक दिन पहले दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को वॉच्ड, देखता रहा। एक दिन पहले दिन भर वह अपने माता पिता को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए। अर्थात उसके माता पिता, जो सीगल था, जो समुद्री पक्षी था, उसके भाइयों और उसके बहन के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम, उन्हें पूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, आर्ट ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ने की कला में, यानी जो युवा
समुद्री पक्षी था, उसके भाइयों को और बहन को उसके माता पिता उड़ने की कला में पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों पर कैसे तैरा जाता है। इसके मतलब जो लहरों पर तैरना, तो हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों पर कैसे तैरा जाता है ये सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डीव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे डुबकी लगाई जाती है, अर्थात मछली को पकड़ा कैसे जाता है ये सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सी हिज ओल्डर ब्रदर, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा था। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपनी पहली हिल्सा मछली को पकड़ते हुए, अर्थात जो युवा सीगल था, जो समुद्री पक्षी था, वो अपने बड़े भाई को जो है पहली बार जब वो शिकार किया था हिल्सा मछली का, तो वह उसे पकड़ते हुए देखा था। एंड डेवोर इट, और इसका भक्षण करते हुए अर्थात इसे खाते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, जबकि उसके माता पिता सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर के, रेजिंग ए प्राउड केकल, प्राउड का मतलब होता है गर्व से, केकल मतलब वो लोग अपनी आवाज में आवाज कर रहे थे, गर्व से आवाज कर रहे थे कि जो है उसका जब बड़ा भाई था, वो जब अपना पहला शिकार कर लिया हिल्सा मछली का, तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए कि अब ये जो मेरा बच्चा है ये भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि अब इसे शिकार करना आ गया है, क्योंकि ये उड़ सकता है और ये मछलियों को पकड़ सकता है। इसलिए वो लोग गर्व से आवाज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरा सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट, हैड वॉक्ड चल रहा था, अबाउट ऑन द बिग प्लेट, एक बड़े से पठार पर। पूरा सुबह पूरा परिवार एक बड़े से पठार पर चल रहा था। मिडवे डाउन, बीच में नीचे की तरफ, द अपोजिट क्लिफ, सामने की चट्टान पर, अर्थात जिस चट्टान पर समुद्री पक्षी बैठा था उसके सामने वाले चट्टान पर उसका पूरा परिवार एक बड़े से पठार पर चल रहा था। टाउंटिंग हिम, उसे ताना सुना रहा था, विथ हिज कावर्डी, उसके कैराना हरकत का, उसके कैरानेपन पर, उसके डरने पर। उसके माता पिता उसे ताना सुना रहे थे, टाउंट कर रहे थे। यहां तक पढ़ते हुए हमें ये लग सकता है कि चूंकि उसके माता पिता उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उसे भूखा रहने दे रहे हैं, वो नहीं उड़ पा रहा है तो उसे ताना सुना रहे हैं, तो ऐसा लग सकता है हमें कि उसके माता पिता उसे नफरत करते होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आगे जब हम कहानी को समाप्त करेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, द सन, सूर्य, नाउ अब, असेंडिंग चढ़ रहा था, द स्काई, आसमान में, सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। यानी कि सूर्य ऊपर चढ़ता है तो तप बहुत ज्यादा जो है, ताप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके चट्टान पर बहुत तेज धूप थी। जब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था तो उसके चट्टान पर बहुत तेज धूप थी। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका चेहरा साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द हीट, उष्मा को, अर्थात वह उस धूप को महसूस किया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, वह नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछले रात्रि से। उसे धूप बहुत तेज लग रही थी क्योंकि वह पिछले रात से ही खाना नहीं खाया था। आप खुद कल्पना करें, अगर आपको 24 घंटे से खाना ना मिला हो और कड़कती धूप में आपको रहना पड़े तो कैसा महसूस करेंगे आप। He stepped slowly out to the brink of the ledge. He stepped slowly, वह धीरे धीरे बढ़ा, out to the brink of the ledge, चट्टान के किनारे की तरफ, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ा। And standing on one leg, स्टैंडिंग खड़ा था, ऑन वन लेग, एक पांव पर, विद द अदर लेग हिडन, दूसरे पांव को हिडन किए हुए, छुपाए हुए, अंडर हिज विंग, अपने पंख में। वह समुद्री पक्षी एक पांव पर खड़ा था, दूसरे पांव को अपने पंख में छिपाए हुए। ही क्लोज्ड वन आई, वह अपने एक आंख को बंद किया था। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख को बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एजलिप, एंड प्रिटेंडेड, और अभिनय किया, टू बी फॉलिंग एजलिप,
सोने का। कहने का अर्थ ये है कि वो जो समुद्री पक्षी था वो जो है चट्टान के किनारे तक गया, अपनी एक आंख को बंद किया, उसके बाद दूसरी आंख को बंद किया और जो है अपने एक पांव पर खड़े होकर दूसरे पांव को अपने पंख के नीचे छुपा लिया और सोने का अभिनय करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल फिर भी दे टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया ऑफ हिम, उसकी तरफ, फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दी, ना तो उसके माता पिता ना तो उसके भाई बहन, कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा, वह देखा हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेट, पठार पर लेटे हुए, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, डोजिंग झपकी लेते हुए, अपने सर को डुबोए हुए, देयर नेक, अपने गर्दन में, अर्थात अपने गर्दन में अपने सर को डुबोए हुए, अपने सर को छिपाए हुए उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो लोग झपकी ले रहे थे। His father was preening the feather on his white back, उसके पिताजी was preening, संवार रहे थे, the feather, पंखों को, of his white back, अपने सफेद पीठ के, अपने सफेद पीठ पर अपने पंखों को उसके पिताजी संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माताजी लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट, पठार के एक हम्प पर, हाई हम्प पर, एक ऊंचे टीले पर वह खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनका सफेद छाती आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, कभी कभी, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, सी टोर, वह फाड़ती थी मछली का एक टुकड़ा, कभी कभी वह एक मछली का टुकड़ा फाड़ती थी। दैट ले एट हर फीट, जो उनके पांव में पड़ा होता था, अर्थात मछली को अपने पांव में पकड़े हुए थी और वो मछली का टुकड़ा फाड़ती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसके बाद चट्टान पर अपने चोंच, बीक माने चोंच के प्रत्येक तरफ स्क्रैप करती थी, रगड़ती थी। मछली खाने के बाद साफ करने के लिए अपने चोंच को वो चट्टान पर दोनों तरफ रगड़ती थी। आप सोचिए, कल्पना करिए एक बार कि वो जो युवा सीगल है, जो समुद्री पक्षी है, वो भूखा है, उसके पिताजी अपने पंख को संवार रहे हैं, उसके भाई और जो बहन है वो झपकी ले रहे हैं और उसकी माताजी मछली को खा रही हैं, जबकि वो भूखा है और कड़कती धूप में है। द साइट ऑफ द फूड, भोजन का दृश्य, साइट मतलब दृश्य, ऑफ द फूड, भोजन का दृश्य, मैडन हिम, उसे पागल कर देता है। वो बहुत भूखा है, जब वो भोजन देखता है तो वो ललायत हो उठता है खाने के लिए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड्स दैट वे, वह कितना प्रेम करता था, लव मतलब प्रेम करना, वह कितना प्रेम करता था टू टीयर फूड, भोजन को फाड़ने से, दैट वे, उस तरीके से, जिस तरह से उसकी माताजी अपने पांव में मछली को फंसा करके उसके टुकड़ों को चीर रही थी, फाड़ रही थी, उस तरह से वह भी भोजन को फाड़ने में, अर्थात मछली को फाड़ना बहुत पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और अपने चोंच को रगड़ना, टू वेट इट, इसकी धार को तेज करने के लिए, और कभी कभी जो है चोंच की धार को तेज करने के लिए उसको रगड़ना, उसे भी बहुत पसंद था। यानी जो युवा सीगल था उसे भी ये सब बहुत पसंद था। आप कल्पना करिए कि वो भूखा है और उसकी माताजी उसके सामने भोजन कर रही हैं। आपको अभी भी लग सकता है उसके माता पिता बहुत निर्दयी हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बात नहीं है। आप कहानी को आगे पढ़ते जाइए, अंत में आपको समझ में आएगा कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे थे। गा गा गा, ही क्राइड, वह चीखा। अब चूंकि वो पक्षी है तो हम लोगों की तरह तो बोल नहीं सकता, वो अपनी आवाज में बोला होगा गा गा गा। ही क्राइड, वह चीखा। बेगिंग हर, उनसे आग्रह करते हुए, अपनी माँ से आग्रह करते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, टू ब्रिंग, लाने के लिए, हिम, उसके लिए, सम फूड, कुछ भोजन। वह अपनी माँ से आग्रह कर रहा था कि मेरे लिए भी कुछ भोजन लाओ। गा कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वह भी चीखी, वापस वह भी चीखी, वह भी पुकारी, गा कोल आह, लेकिन कैसे, डेरिसिवली, व्यंग्यपूर्ण या व्यंग करते हुए जो है वह भी चीखी, गा कोल आह,
बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटिवली, लेकिन वह दुखी मन से दुखी होकर वह पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद लगभग, सी अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, सॉरी ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, एक आनंददायी चीख में वह चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, वह आनंददायी चीख में क्यों चिल्लाया, वह आनंदित होकर के क्यों चिल्लाया? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माता जी पिक्ड अप, ली, पीस ऑफ द फिश, मछली का एक टुकड़ा, क्योंकि उसकी माता जी मछली का एक टुकड़ा ली। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ उड़ रही थी विथ इट, इसके साथ, अर्थात मछली के टुकड़े को लेकर के वह जो है समुद्री पक्षी की तरफ उड़ रही थी। इस दृश्य को देख करके वह आनंददायी या आनंदित होकर के चीखा। उसे लगा कि अब मुझे भोजन मेरी माँ दे देगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकतापूर्ण, लीन्ड आउट, लीन का मतलब झुकना होता है, लेकिन हम यह कहेंगे आगे बढ़ा, वह उत्सुकतापूर्ण आगे बढ़ा। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पांव से चट्टान को थपथपाते हुए, चूंकि उसके पांव छोटे थे जब वो चल रहा था, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि वो थपथपा रहे थे। तो अपने पांव को थपथपाते हुए वह चट्टान पर आगे बढ़ रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वह नियरर मतलब, गेट नियरर मतलब पास जाना। ट्राइंग टू गेट नियरर, वह उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वह उड़ी थी, अर्थात वह सोचा कि मेरी माँ उड़ करके मेरे पास आ रही है भोजन लेकर के, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो हो सकता है जल्दी हम लोग मिलेंगे और मुझे भोजन जल्दी मिल जाएगा। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब सी वाज, वह थी, जस्ट अपोजिट टू हिम, एकदम उसके सामने, अपोजिट का मतलब विपरीत में, यानी सामने हम कह सकते हैं, लेकिन जब वह उसके एकदम सामने थी, सी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनके जो पंख थे मोशनलेस हो गए, गतिहीन हो गए, अर्थात उनके पंख अब जो है उड़ने के रूप में नहीं थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और हर इन हर बीक, उनके चोंच में, द पीस ऑफ फिश, उस वो मछली का टुकड़ा, उनके चोंच में मछली का टुकड़ा, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, विद इन रीच, उसकी पहुंच में, उसकी चोंच के पहुंच में था, अर्थात इतने पास जो है दोनों लोग थे आमने सामने, कि जो युवा सीगल था ना, उसकी चोंच के पहुंच में था। क्या? वो फिश का, वो मछली का टुकड़ा जो उसकी मां के चोंच में था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, ही वेटेड ए मोमेंट, उसने एक क्षण प्रतीक्षा किया, इन सरप्राइज, आश्चर्य से, वह आश्चर्य से एक क्षण प्रतीक्षा किया, वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वह क्यों पास नहीं आ रही हैं। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, उसके बाद मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर के, ही डिप्ड एट द फिश, वह मछली पर डुबकी लगाया। अर्थात वह जब मछली के दृश्य को देखा तो वह तिमिला उठा, क्योंकि वो बहुत तेज भूखा था। तो जब उसकी मां रुक गई तो वो खुद आगे बढ़ा मछली को पकड़ने के लिए, विथ ए लाउड स्क्रीम, एक बहुत तेज चीख के साथ, ही फेल, वह गिर गया, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वह बाहर नीचे की तरफ जो स्थान थे उसमें वह गिर गया। अब जरा देखिए यहां पर, यह चट्टान की ऊंचाई है और जो समुद्र है वो बहुत नीचे है। उसकी मां जो है उसके सामने थी टुकड़ा लिए हुए, देखिए यहां पे दृश्य, ये इनके मुंह में जो टुकड़ा था उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा वो नीचे गिर गया, इस स्थान में, वही कह रहे हैं स्पेस, इसमें वह गिर गया। देन उसके बाद ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक मॉन्स्ट्रस का मतलब राजसी है, यानी बहुत तेज डर, सीज्ड हिम, उसे जब्त कर लिया, अर्थात उसको बहुत तेज डर लगने लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय थम गया, इतना तेज से वह डर रहा था। क्यों? क्योंकि वह उड़ने से डर रहा था, उसे लग रहा था उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। अब चूंकि वह चट्टान से नीचे की तरफ गिर रहा है, अब तो उसे उड़ना ही पड़ेगा अगर उसे जीवन बचाना है तो। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन इट ओनली लास्टेड, यह समाप्त हो गया ए मिनट, एक मिनट के बाद।
जो उसका डर था 1 मिनट के बाद वह समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसे महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं स्प्रेड फैल रहे हैं आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा है वो उसके छातियों के पंख से होकर के गुजर रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके बाद वह हवा को अपने पेट के नीचे महसूस करता है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने पंखों के विरुद्ध महसूस करता है, क्योंकि जब वो पंख चलाएगा हवा उसके विपरीत जाएगी तभी तो उड़ पाएगा। हवा का दाब, हवा पर जो अपने पंख से दाब लगाएगा तभी तो उड़ पाएगा। वो ऐसा महसूस कर रहा था, यानी अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह उड़ सकता है, ऐसा वो महसूस कर रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह अपने पंख पर हवा के कटाव को महसूस कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह नहीं गिर रहा था हेडलॉन्ग, सर के बल, नाउ मतलब अब जो है, अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था। अर्थात जब वो गिरना शुरू किया तो वो कहीं से कहीं जो है जा रहा था, वह अपने कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जब उसके पंख फैले और हवा का कटाव वो महसूस किया तो उसे लगा कि अब मैं उड़ सकता हूं। तो अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था, बल्कि आगे हम देखते हैं, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह नीचे की तरफ और बाहर की तरफ धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह ज्यादा देर तक भयभीत नहीं रहा, अर्थात वह अब भयभीत नहीं है। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे हल्का सा चक्कर महसूस हो रहा है, हल्का सा वह चकरा रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसके बाद वह अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की तरफ सोर कर गया, उड़ गया। वह अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ गया। और जब वो ऊपर की तरफ उड़ा तो वो क्या बोला, गा 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 कोल अह। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी उसकी माँ सूप्ड पास्ट हिम, उसके पास से उड़ी, उनके पंख बहुत तेज से आवाज कर रहे थे। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उनके पंख बहुत तेज से आवाज कर रहे थे। अर्थात जब वह समुद्री पक्षी उड़ा तो उसकी माँ भी उसके पास से, पास्ट हिम, पास से उड़ी, और उनकी जो पंख थे, उनकी माँ के जो पंख थे वो बहुत तेज से आवाज कर रहे थे। ही एंसवर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसके बाद वह यानी जो समुद्री पक्षी था, ही एंसवर्ड हर, वह उनका जवाब दिया, विथ अनदर स्क्रीम, एक दूसरी तरह से चीख के साथ, एक दूसरी तरह की आवाज में वह जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके बाद हिज फादर, उसके पिताजी, फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर उड़े, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, चिल्लाते हुए उसके पिताजी उसके ऊपर उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स, वह अपने 2 भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, अपने बहन को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ते हुए, कार्बेटिंग एंड बेकनिंग एंड सोरिंग एंड डिविंग। अर्थात वह अपने भाइयों को, अपने माता पिता को, अपनी बहन को अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा, डुबकी लगाते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. Then he completely forgot, अर्थात उसके बाद वह पूरी तरह से भूल गया कि he had not always been, वह हमेशा नहीं रहा है able to fly, उड़ने में योग्य। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले वो सोचता था ना कि वह कभी उड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब वह उड़ा तो वह भूल गया इस बात को कि मैं कभी ऐसा सोचता था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और खुद की सराहना करने लगा। टू डिव, डुबकी लगाने का, एंड सोर, उड़ने का, एंड कर्व, वक्र, वक्र का मतलब मुड़ मुड़कर उड़ने का, जो है सराहना करने लगा। श्रीकिंग श्रीली, बहुत तीखी आवाज में, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि पहले वह उड़ने से डरता था, 24 घंटे तक भूखा रहा, कोई उसको पूछा तक नहीं खाने के लिए। इवन उसकी माँ उसके सामने जब गई भोजन लेकर के तो वह रुक गई, वह भूख से पागल होकर के छलांग लगाया, और जब वो छलांग लगाया तो वह ये मान के चलिए कि वो बहुत खतरे में था, और बहुत खतरे में उसने उड़ना सीखा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है
कि ऐसा नहीं था उसके माता पिता जब उसको 24 घंटे के लिए भूखा रखे तो वो उसे नफरत करते थे, ऐसा नहीं था। वो जो दुनिया देख रहा था उससे आगे की दुनिया उसके माता पिता देखे थे। वो उसे समझाना चाहते थे कि अगर तुम उड़ नहीं पाओगे तो तुम भूखे मर जाओगे। जिस तरह से तुम्हारा जीवन यापन होगा उसके लिए उड़ना जरूरी है, इसलिए उड़ना तुम सीखो। उड़ोगे नहीं तो भूख से मर जाओगे, क्योंकि मछलियों का शिकार नहीं कर पाओगे तुम। याद रखिए, जब भी आपके माता पिता आपको डांटते हैं या दंडित करते हैं, या फिर आपके अध्यापक ही क्यों ना हो वो आपको दंडित करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि वो आपके आगे की दुनिया जानते हैं। आने वाली दुनिया के लिए, आने वाले समय के लिए वो आपको तैयार करना चाहते हैं, ताकि आपका आगे का जो जीवन बीते वो बहुत संघर्षमय ना रहे। हालांकि जीवन में आदमी को संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपके माता पिता या आपके गुरु आपको डांटते हैं या दंडित करते हैं तो उनसे आप नाराज मत होइए। वो जो भी करेंगे वो आपके भले के लिए करेंगे। तो ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह नियर द सी नाउ, अब समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधा उड़ रहा था ओवर इट, इसके ऊपर, अर्थात अब वह समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन मतलब सीधे महासागर की तरफ उसका चेहरा था, यानी सीधे महासागर पर वो उड़ रहा था। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वह अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। जब वह उड़ रहा था तो उसके नीचे, यानी वह किस पे उड़ रहा था, विशाल हरे समुद्र के ऊपर वह उड़ रहा था, उसके नीचे विशाल हरा समुद्र था। विथ लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, जिस पर छोटे छोटे टीले उभरे हुए थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, वह अपने चोंच को मोड़ा साइडवेज, इधर उधर। एंड काउड एम्यूज्डली, काव मतलब काव काव की आवाज करना, यानी वो अपने आवाज किया एम्यूज्डली। लेकिन इस बार जो उसकी आवाज थी वो दुख की आवाज नहीं थी, इस बार वो प्रसन्नचित आवाज थी। एम्यूज्डली, मनोरंजित होकर के इस बार वो जो है काव काव कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब वह उड़ना जान गया था। आइए आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता और उसके भाई, एंड सिस्टर और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके सामने हरे फर्श पर लैंड किए उतरे। उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन समुद्र में जो हरा फर्श था, हरा फर्श से तात्पर्य समुद्र में जो पौधे थे वो हरे हरे थे, उस पर वो लोग उतरे। दे वेयर बैकनिंग टू हिम, वे लोग उसको भी इशारा कर रहे थे आने के लिए। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपने पांव को ड्रॉप किया, वह छोड़ा। अर्थात वह भी कोशिश किया कि जिस तरह से मेरे माता पिता खड़े हैं समुद्र पर, उसी तरह से मैं भी अपने पांव को छोड़ूं तो मैं भी खड़ा हो पाऊंगा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पांव इस समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वह पुनः राइज करने का, उठने का प्रयास किया। वह जोर से चीखा और पुनः उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, अपने पंख को फड़फड़ाते हुए वह पुनः उठने की कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख से कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ ना सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र अभ्यास से थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज belly touched it, उसके बाद उसका जो पेट था इसको स्पर्श किया, टच किया, यानी समुद्र को टच किया। एंड he sank no further, उसके बाद वह उससे ज्यादा नहीं डूबा। अर्थात जब उस पक्षी का पेट समुद्र के पानी में स्पर्श किया तो उससे ज्यादा वह नहीं डूबा। He was floating on it, वह उस पर फ्लोट कर रहा था, बह रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ उसका पूरा परिवार स्क्रीमिंग, चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बिक्स वेयर ऑफरिंग हिम, और उनके जो चोंच थे उसे ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे स्क्रैप ऑफ डॉग फिश के टुकड़ों को। जब वह उड़ना नहीं जान रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, तो उसकी माता जी उसके पास गईं
और उसके सामने जाकर के रुक गई। इसलिए नहीं कि वो जो उसे ललचा रही थी या उसे नफरत करती थी या उसे जो है ऐसा कर रही थी कि मैं तुम्हें भोजन दूंगी ही नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि वो ये चाहती थी कि वो उड़ना जान जाए ताकि वो खुद अपना भोजन, अपना शिकार कर पाए। और जब वो उड़ना जान गया तो सब लोग प्रसन्नचित हो गए, सब लोग खुश हो गए, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और सब लोग उसे डॉग फिश दे रहे हैं, मछली का टुकड़ा उसे भेंट कर रहे हैं खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार वह अपना पहला उड़ान भरा। तो चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर था और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से महसूस किए होंगे तो आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, एक संघर्ष सीखा होगा आपने। तो अगली कहानी जो है द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि इस चैप्टर में हमें 2 कहानी पढ़नी थी ना उड़ान के बारे में, तो एक कहानी और है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जो कुछ समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।